अब देखो गुटखा खैनी खाते हैं मजदूर लोग, ज्यादातर लेबर खाते हैं, हाँ है ना। ये भी है। अब एक लेबर का आदमी एक दिन में 20 गुटखे खाता है। एक वो ऐसे लगा लेते हैं ऊपर गद्दियां सी, मान लो उसने 50 रुपए लगा दिए दिन में, लग ही जाते हैं एक मजदूर ने। और मुझे लगता है कि 50 करोड़ लेबर तो होगी। क्या बात है, बहुत सही। हाँ है ना। ये और बड़ा सही है। हाँ। और उस जिसने वो गुटखे खैनी बनाए, उसके खाते में 1 घंटे में कितना पैसा जमा हो रहा होगा। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके और वो प्रचार करवा रहे हैं। अब आप गुटखा खाते हैं, वो ऐसे थूकते हैं, वो थूकते नहीं है, उसकी बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं क्या? और खुद की सेहत को गवा रहे हैं, खुद की सेहत को गवा रहे हैं। जितनी बार थूक रहे किसी का बैंक बैलेंस वो कहता है मेरा आईपीओ बहुत महंगा हो गया। सही। आई बात समझ। मतलब छोटी छोटी बातें दिमाग का ताला खोल देती है। ठीक ठीक है। मैं उनके ताले खोलता हूँ जो कहते हैं गोयल साहब आयुर्वेद तो महंगा हो गया। और सचमुच जिंदगी जो चीजें देती हैं उनकी कीमत नहीं होती, उनकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे शहर में ना जी एक बंदा सब्जी बेचता था, सब्जी की दुकान थी उसकी, क्वालिटी देता था। जो आदमी उसको पूछ लेता था ना ये गोभी किस रेट है, उसकी बात नहीं सुनता था वो। 2-3 बार पूछता ये गोभी कितने की है 1 किलो, वो कहता था जा यार तूने लेनी नहीं है। क्या बात है ना। जो क्वालिटी देखेगा वो फिर पैसा हाँ, नहीं देखेगा। हाँ वो जो आके उसको कहता था 1 किलो गोभी दे दो, ठीक है सरदार जी ठीक है सर, डाल के देता था। कितने हुए 503 रुपए दे दो। तो ये बहुत मतलब दुर्लभ होता है जी ऐसी लोग। तो कई कहानियां आपके पास होगी इतने वर्षों में जो सच में होपलेस हो गए होंगे। हाँ वो आपसे मिले होंगे, चीजें बदली होंगी। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ में मेरा सेटअप है सारा। हाँ। और मैंने शुरू किया था वहां लोगों को नशे छुड़वाना। पंजाब में बड़ा नशा है। हाँ मानते हैं सब। अब नहीं है जी, अब तो पंजाब बदनाम कर रखा लोगों ने, मेरा पंजाब बड़ा साफ सुथरा हो गया। क्या बात। हाँ तो ये नशा छुड़वाना आपने शुरू किया था? बहुत उसकी कहानी बताइए बहुत देर से। मैंने सबसे पहला कैंप नवंबर 2005 में लगाया था गुरु घर गुरुद्वारा सिंह शहीदा चंडीगढ़ सेक्टर 44 में। तो जब मैंने वहां कैंप लगाया, उस कैंप में ना जी 60-70 लोग आए। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतने साफ सुथरे शहर में नशा करने वाले लोग निकलेंगे। वहां के लोकल अखबार में न्यूज लगवा दी कि फ्री नशा मुक्ति कैंप के लिए मिलो। फ्री के चक्कर में लोग मेरे पास आए। और उसके बाद वो फार्मूला केजरीवाल जी ने भी अपनाया, फ्री वाला। तो पहले हमने अपना लिया था 2005 में। तो लेकिन वो तो सीएम बन गए। तो लेकिन हम अपना काम करते रहे, धीरे धीरे किया। तो देखिए उसमें जो पेशेंट आए वो 70 पेशेंट, उनके बाद हमने 3.5 लाख लोगों की लिस्ट बनाई। क्या बात। हाँ कम से कम उसमें हमें 10 से 12 साल लगे। 3-3.5 लाख लोगों को नशा छुड़ाने में सफल हुए। ऐसे सफल हुए कि बंदे छोड़ के उसके बाद बादशाह बने वो। क्योंकि मेरी साथ में स्पीच ऐसी होती थी, कुछ करके दिखाना, नहीं तो मर जा। नहीं तो मैं कहता था मर जा, मरा तो है, मरा तो मर जा। अगर छोड़ेगा तो फिर कुछ करके दिखाना। जिन लोगों ने तेरे को बर्बाद करने की कोशिश करी उनको कुछ नहीं कहना, उनको कुछ मत कहना, उनके लिए दुआ करना कि भगवान इनको सतबुद्धि दे, लेकिन तू कुछ ऐसा करके दिखाना कि वो तेरे से हाथ मिलाने को तरसे। ऐसे बच्चे पैदा किए जी, 3,000 3,500 तो बच्चा है जी पंजाब में। जब मैं जाता हूँ ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब वहां से नशा आपने। हाँ तो ऐसे बहुत किस्से हैं। एक मदर मेरे पास आई थी, उसका बेटा था एक, उसकी 13-14 किले जमीन 2 साल में निपटा दी बेटे ने। हाँ नशा करके। अब 14 किले जमीन का मतलब होता है करोड़ों रुपया, कम से कम 15-20 करोड़ की जमीन 2 साल में निपटा दी सर। और ये सच्ची कहानी है, और मैं कई बार बताई है मैंने लोगों को। वो बेटा मतलब इतना स्मार्ट, एक समय में ऋषि कपूर इतने स्मार्ट हुआ करते थे, यंग एज, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर, वो इतनी बर्बादी के बाद भी इतना सुंदर था, इतना नशा करने के बाद भी। क्या बात। हाँ उसकी मदर भी बहुत रिच
फैमिली रिच थी ना, फैमिली रिच नहीं। परिवार रिच था, उसकी मदर की मतलब वेशभूषा से रिचपना झलक रहा था। तो जब वो मेरे पास आए, मैं टचवुड कहता हूँ, भगवान के आगे बहुत नतमस्तक रहता हूँ इन चीजों को लेके, कि वो मेरे यहाँ बैठ गए नीचे, माता जी। अब जब वो नीचे बैठे, समझ तो आती है अपने को, हम भी इंसान है, हम भी अपनी कुर्सी से उठे, नीचे बैठ गए उनके पास। ऐसे उनका हाथ अपने हाथ में लिया, मैं कहा बताओ क्या करने आए। कहती ये देखो, पूरी स्टोरी सुनाई। कहती 2 साल पहले इसका बाप चला गया दुनिया से, इसकी दुख मारा। उसने 13-14 किले जमीन बनाई थी, इसने खत्म कर दी। आज कहती गोयल साहब मेरे पास पैसे नहीं आपकी दवाई के लिए भी, हाँ, पर इसको बचाना है। मेरे को उम्मीद है कि आपको, मैंने देखा है कि आप हमारी मदद करोगे। देखो कितनी बड़ी बात। माय गॉड। मैंने उसको पूछा लड़के को, मैं छोड़ना चाहता है अभी भी? मैं कहा नहीं, ऐसे टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, ये सीधी से निकलेगा। मैंने माता जी को बोला, मैं कहा जी आप बाहर जाके बैठो। वो बाहर गए। मैंने कहा सुन, बात सुन, आज नशा किया है? कहता हाँ। मैं कहा अभी अभी? कहता तोड़ लग रही है। मैं करेगा? करूंगा। मैं कहा मेरे पास रम पड़ी है, पिएगा? पी लूंगा। 2 गिलास पिलाए जी उसको। उसको लगा ये तो मेरा बाप है, पैर पकड़ के बैठ गया, रोने लगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अपने रोने रोने लगा। मैंने कहा बस आ गया बेटा लाइन पे, अब तेरे को हम कर लेंगे ठीक। रोने रोते 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 बस एक बात पे आ गया। कहता गोयल साहब अगर आप मुझे नशा छुड़वा दो ना, तो जो जमीन मेरी गई है ना, उसे डबल बना के दिखा दो। देखिए ये रियलाइजेशन होता है सर उसने अपने दवाई जो है 2 महीने लगते हैं नशा नशा मुक्ति छुड़वाने का। का। हाँ, हाँ, सिर्फ 2 महीने। बात। हमारा डायलॉग है कि बिना तोड़, बिना तकलीफ, बिना कोई शरीर के या मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट किए, क्या बात। घर बैठे बिठाए और बिना दाखिल किए अपने घर रह करके नशा छोड़ने का पक्का मन बना के मिले। और जो आते हैं उनको हम 2 महीने का दवाई देते हैं, 4-4 दिन की करके, थोड़ी थोड़ी लेके जाओ, तो वो छोड़ देते हैं। 2 महीने में दवाई छूट जाती है, पहले दिन से नशा छूट जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया जी, जब मैंने उसको, वो मेरा हो गया ना जी, जैसे कहते हैं दारू वाला यार नहीं होता, वो हो गया ना। वो हाँ, अब मेरे को फोन पे बॉन्डिंग तो हो गई ना। हाँ, फोन पे बताए और गोयल किया हाल है, ऐसे बोलता था। मैं कहा तू जैसे मर्जी बोल, तेरे से एक दिन चरण तो छुआऊंगा, है ना। तो वो हुआ जी। तो उसने क्या किया, 8 दिन में सर, मैंने उसको सिर्फ 4 दिन की दवाई दी थी। मैं कहा 4 दिन की लेके जा, अगर तेरे को लगे कि गोयल साहब की दवाई मेरे को नशा छुड़वा सकती है या मैं छोड़ सकता हूँ, तो आगे और मैं कहा तेरे से बड़ी लेबोरेटरी कोई नहीं हो सकती। तुमने वो सारा कुछ झेला है, सब झेल। हाँ, तू जब दवाई खाएगा तेरे को फट पता चलेगा क्या कि यार बात। ये बचा लेगी। उसके बाद तू नशा छोड़ेगा, तो मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने सर, अमृतसर साइड का लड़का है, तो उसने नशा पता कितने दिन में छोड़ा जी? 8 दिन में छोड़ दिया। 8 दिन में। 9वें दिन कहता दवाई नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, नशा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा। उसने ठान लिया। क्या बात है। मैं चिल्लाता रहा, मैं थोड़ी खा ले, नहीं तेरा दोबारा माइंड हिल जाएगा। कहता नहीं सर, छोड़ दिया तो अब छोड़ दिया। और सर आज उसने जो 13-14 किले थी, 26-27 किले जमीन बनाई है उसी लड़के ने। आज भी मिलते होंगे, ग्रेटफुल। हाँ, जब भी मैं अमृतसर जाता हूँ, आउटलेट बनाया मैंने, आगे खड़ा होता है गाड़ी लेके। मतलब ये मोहब्बत है लोगों की, ये अलग कमाई है। लेकिन यही किसी कमाई को है। ठीक करना, किसी को, किसी की बीमारी को ठीक कर देना, वो आदमी खुदा हो जाता है। किसी का घुटना ठीक कर दो, शुगर ठीक कर दो, छोटी बातें हैं। किसी को ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना, ये तो हाँ, वो तो नर्क में एक तरीके से, नशा तो नर्क ही है। जिसकी उम्मीद ही नहीं होती, कैसे हो सकता है। गोयल खुद झूठ हो बोलता है, सकता है। गोयल तो झूठ बोलता होगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। पर जब होता है आंखों के सामने, मैं 4 ही दिन की दवाई इसीलिए देता हूँ कि भाई पैसा भी खराब ना हो तेरा। क्या बात, ये बहुत बड़ा हाँ। अच्छा इंटेंशन है। हाँ, और 4 दिन की ली, उसके बाद मैं कहता हूँ चाहे तू महीने की ले जा, मेरे को टेंशन नहीं, अब तेरी जिम्मेदारी है, मैंने तेरे को ट्रायल दे दिया।
तो मतलब ये चीजें जब सामने आती है ना जी, अपने एक्सपीरियंस की बात, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास।